गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने परमानेंट हार्नेस के बारे में स्टडी करना शुरू किया था और उसमें हमने उस परमानेंट हार्नेस को हमने वॉशिंग सोडा के थ्रू रिमूव भी किया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी कालगन। ठीक है, कालगन कंपाउंड यूज करेंगे जिसके थ्रू हम परमानेंट इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देंगे। ओके, कालगन एक कमर्शियल नेम है बच्चों ये। ओके, कालगन का जो केमिकल नेम है वो है आपके बच्चों मेटाफॉस्फोरिक, यानी कि सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं। ओके, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट वो होता है आपके कालगन। ठीक है, तो कालगन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ओके, चलो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। कालगन मेथड तो सेकंड है कालगन। पहला तो हमने वॉशिंग सोडा के थ्रू हमने रिमूव किया था, अब हम कालगन यूज कर रहे हैं। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स salt of metaphosphoric acid, metaphosphoric acid sodium hexa metaphosphate NaPO3 का whole 6 is known as कालगन। is known as कालगन। इसको रिप्रेजेंटेड कैसे करेंगे बच्चों? इसका फॉर्मूला, इट इज रिप्रेजेंटेड एज Na2 Na4 PO3 का होल 6। ठीक है, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर और रिएक्ट विद कालगन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है आपकी कैल्शियम एंड magnesium salt present in hard water react with कालगन to give complex salt। ओके, देखो किससे से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा वो हम रिएक्शन यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, 2 moles of calcium sulfate react with the कालगन Na2 Na4 PO3 का होल 6।
तो इससे आपके कॉम्प्लेक्स बनेगा Na2Ca2 PO3 का होल 6 और ये बन गया आपके 2Na2SO4। तो इससे से ये कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सिमिलरली हम यही चीज मैग्नीशियम के साथ स्टडी करेंगे। 2 moles of magnesium sulfate react with sodium hexametaphosphate, react with Na2 Na4 PO3 का होल 6 और gives Na2 Mg2 PO3 का होल 6 प्लस 2 यही आपके। तो इससे से कार्बन केमिकल सब्सटेंस के थ्रू हम यहाँ पर परमानेंट इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर सकते हैं और सॉफ्ट वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कार्बन के रिगार्डिंग एक नोट्स तैयार हो गया। अब हमारा परम्यूटेड प्रोसेस, नेक्स्ट है हमारा परम्यूटेड प्रोसेस। Permuted is hydrated sodium amino aluminosilicate। ठीक है, क्या बच्चों ये आपकी हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स होता है। तो परम्यूटेड is hydrated sodium aluminosilicate है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों आपके हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ये आपके कॉम्पिटिटिव बोर्ड्स जो भी है उनमें ये पूछ लिया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, Na2 Al2 Si2O8 और ये हो गया XS2 हाइड्रेटेड। और यहाँ पर हम ले सकते हैं आपके Na2O Al2O3 2SiO2 XS2। ठीक है, इससे ये इसका फार्मूला है परम्यूटेड का। ठीक है ना, इस परम्यूटेड को हम सोडियम जियोलाइट क्या बोलते हैं, परम्यूटेड इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम Na2Z, Z को जियोलाइट से रिप्रेजेंट किया है सोडियम। ओके, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मीन सोडियम जियोलाइट मीन्स यानी कि जियोलाइट, ओनली जियोलाइट बोल सकते हैं। और जियोलाइट इज Al2 Si2O8 Si2O8 और X
H2। ठीक है, जियोलाइट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Al2Si2O8X H2। सोडियम तो लगाया हुआ ही आगे। ठीक है, अब इसमें इस प्रोसेस में होता क्या है बच्चों, इन दिस प्रोसेस व्हेन हार्ड वाटर को इसमें क्या जाता है, एक चैम्बर में पोर किया जाता है। ठीक है, और इसमें कई इनऑर्गेनिक, इस चेम्बर में आपकी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती हैं। या ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज का मतलब जैसे हमने प्लांट डाल दिया, प्लांट क्या एक ऑर्गेनिक है ना, इसमें आपके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, और इन इम्प्यूरिटीज को हम रिमूव करते हैं किसके थ्रू, उसमें ग्रेवल डाल देते हैं, कंकड़ पत्थर डाल देते हैं। ठीक है ना, ओके, और फिर इसको मूव करते हैं अपवार्ड की तरफ। ऑन मूविंग अपवार्ड हार्ड वाटर विल रिएक्ट विद सोडियम जियोलाइट। ओके, अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है, आपकी सोडियम आयंस ऑफ सोडियम जियोलाइट रिप्लेस कर दिए जाते हैं हार्ड वाटर में प्रेजेंट जो कैल्शियम या मैग्नीशियम इम्प्यूरिटीज है उसके थ्रू। ठीक है, और आपकी इम्प्यूरिटीज दूर हो जाती है। ठीक है, और जो NaCl है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। ओके, और वाटर बिकम सॉफ्ट। ठीक है, क्योंकि वाटर की हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से होती है, वो हम सोडियम जियोलाइट में प्रेजेंट सोडियम के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं, तो वो आपके क्या है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपकी क्या हुआ, परमिटेड में लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, in this process when hard water is poured into chamber, एक चैम्बर होता है उसमें हार्ड वाटर को पोर कर देते हैं। It may contain organic impurity like plant। ठीक है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी होती है लाइक प्लांट। दिस इम्प्यूरिटी कैन बी रिमूव्ड बाय ग्रेवल। On moving upward water, upward hard water है, वाटर थ्रू सॉफ्ट हो जाएगा एक तरह से। अपवर्ड हार्ड वाटर will react with Na2Z. During this reaction, सोडियम यानी कि Na+ ions of Na2Z will replace by magnesium +2 and
Ca+2 ions of impurities. Na2Z plus CaCl2 यानी कि 2NaCl plus CaCl, इससे फिर रिएक्शंस होते हैं बच्चों। ठीक है, तो NaCl dissolve in water, NaCl is dissolved in water and water become salt। तो बच्चों इस तरह से हम परम्यूटेड मेथड के थ्रू हम यहाँ पर वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपकी बेटा आज हमने काल्गन मेथड और परम्यूटेड मेथड स्टडी किया है। कल हम आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड स्टडी करेंगे, ठीक है ना, ओके, और हैवी वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।